students. Today I am going to tell you about your next tense in my video 6 present perfect continuous tense. So students, firstly I want to tell you in present perfect continuous tense मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स वर्क इन प्रोग्रेस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ विद टाइम है। मींस जो हम उसमें काम कर रहे थे, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और विद टाइम अगर टाइम ऐड कर देता हूं तो मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो मैं सिर्फ कह भी सकता हूं स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम, अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम ऐड कर देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो वही होता है जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, अगर वर्क प्रोग्रेस में है तो हम कह रहे हैं कि वह दिल्ली जा रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली। मैं कपड़े धो रहा हूं, वॉशिंग द क्लॉथ्स। वह किताब पढ़ रहा है, इज रीडिंग बुक। तो ये सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस थे, और इसमें जैसे ही टाइम ऐड होगा, वह 10 दिन से दिल्ली जा रहा है, तो तभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मैं तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें 2 साल से पढ़ा रहा हूं। तो ये जितना भी है, अगर टाइम ऐड हो जाता है, टाइम ऐड होते ही वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं इसके रूल्स क्या हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जितने भी हम नॉर्मल टेंस पढ़ रहे हैं जो एक्टिव वॉइस में है हमारे, वो सब टेंस अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होना ही है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्टूडेंट्स हम इसमें हैज बीन एंड हैव बीन का यूज कर रहे हैं। और थर्ड होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टाइम होता है, ये जो हमारा टाइम है, ये 2 टाइप का होता है, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो हम फॉर डेफिनिट टाइम सिंस, और फॉर indefinite time for, हम निश्चित समय के लिए since का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए for का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। और इसके स्ट्रक्चर्स जो हैं, स्टूडेंट्स अगर मैं एफर्मेटिव की बात करूं, एफर्मेटिव की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें हैज या हैव, और दोनों में बीन ऐड होना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हमारी वर्ब आनी है। वर्ब हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट आना है, और उसके बाद सिंस या फोर आना है, उसके बाद टाइम आना है। स्टूडेंट्स हमारे सामने अब बात आती है कि हम कहाँ सिंस का यूज करें, कहाँ फोर का यूज करें। इस सिंस और फोर में स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं एक सेंटेंस के थ्रू, वह 10 मिनट से किताब पढ़ रहा है। वह 10 मिनट से किताब पढ़ रहा है। अगर यहां पे हमारा टाइम की बात होती है, मैं आपको सबसे पहले अनिश्चित समय के बारे में बताता हूं। अनिश्चित समय क्या होता है, टाइम की सबसे छोटी यूनिट होती है, इकाई सेकंड होती है। मैं सेकंड से शुरू करता हूं कि 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड,
कि वह 10 सेकंड से 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, ये भी 4 है, अनिश्चित है, 10 मिनट, 20 मिनट। उसके बाद बड़ा होता है, बढ़ते चले जाओ, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 वीक, 4 वीक, 10 वीक, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 20 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, थोड़ी देर, बहुत देर, कई दिन, कई साल, कई महीने, ये सब अनिश्चित होता है। निश्चित क्या होता है? यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, कल, आज और आने वाला कल, तीनों निश्चित हैं, सिंस है। सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, नून और इवनिंग निश्चित है। जो भी है हमारा 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे निश्चित है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे निश्चित है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून निश्चित है। 1967, 1990, 2000, 2016, 2019, 2020 निश्चित है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि क्या हमारा निश्चित है और क्या हमारा अनिश्चित है। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। तो हमें वह 10 मिनट से किताब पढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था कौन लगाना है, कौन किताब पढ़ रहा है, वह है तो ही पढ़ रहा है। उसके बाद हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ही है तो हम हैज का यूज कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां मिलेगी? पहचान में बताया था मैंने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सिंपल है तो मैंने आपको बता ही रखा है। पढ़ना, पढ़ने की होती है हमारा रीड, इसमें आईएनजी और क्या पढ़ रहे हैं? रीडिंग बुक। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें सिंस या फॉर यूज करना है। अब हमारा 10 मिनट है, मैंने अभी आपको बताया 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, सब अनिश्चित होती है क्योंकि फिक्स टाइम नहीं पता है। तो 4 10 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बस इसमें जो हमें समझना है वो ये केस समझना है कि कहां सिंस का यूज करना है और कहां फॉर का यूज करना है। अदरवाइज वो तो हमारा सेम है ही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें प्लस हो गया है बस सिंस या फॉर और टाइम। सो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें और ध्यान से करें। नेगेटिव स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स हमारा सब्जेक्ट, सिर्फ हैज हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना है। हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं, सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां 4 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है। यहां 4 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है मींस, अब अगर मैं कहूं यहां बारिश नहीं हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और मैं कहता हूं यहां 4 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसमें हमारा टाइम आ जाता है। तो सिंपल, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता भी दूं, मैंने आपको यहां सेंटेंस बारिश इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है और यहां पे हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो हम इसे इट से यूज करेंगे क्योंकि मैंने अभी तक पिछले टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों में कहीं भी इट का यूज नहीं बताया, इसलिए मैंने इसमें यूज कर दिया है कि बारिश, यहाँ 4 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, काम करने वाला कोई नहीं है, तो इट से शुरू करेंगे सब्जेक्ट को, इट। उसके बाद हमें चाहिए हैज या हैव, तो इट के साथ हैज यूज करेंगे। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बारिश होना, तो बारिश होने की रेन होती है तो इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, रेनिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। और अब हमारे पास क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो हम क्या करेंगे, चलो यहां की भी अभी लगा देते हैं, रेनिंग हियर, और सिंस या फॉर 4 इयर्स। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल हो जाता है। और देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, मैंने बताया जहां सब्जेक्ट नहीं हो तो वहां इट का यूज करें आप, इट हैज नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रेनिंग हियर फॉर 4 इयर्स। बिल्कुल निश्चित नहीं है
कि ये 1946 से 2019 है, 2016 है, 2015 है, 2020 है, ये फिक्स नहीं है कि किस ईयर से बारिश नहीं हुई। अगर वो दे देता 2016 से बारिश नहीं हुई तो हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ 4 वर्ष है, मैंने आपको बताया 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल सब अनिश्चित होता है, 4 वर्ष हमारे अनिश्चित है, इसलिए 4 का यूज हो गया। सो स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव 8 टाइप का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये हैज या हैव स्टार्टिंग में आ जाएगा, बस हैज या हैव, सब्जेक्ट और सारा सेम, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूं तो मैंने आपको बता रखा है जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं, जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। देखिएगा, क्या वे 3 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं। सो स्टूडेंट्स क्या वे 3 महीने से किराया नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें हैज या हैव यूज करना है। अब हैज यूज होगा, हैव यूज होगा, कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? कौन किराया नहीं दे रहे हैं? वे किराया नहीं दे रहे हैं, तो वे प्लूरल हुआ तो हैव यूज करेंगे, हैव। उसके बाद हमें चाहिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया है, वे, दे। उसके बाद नॉट, अगर है तो लगा देंगे, लिख देंगे, वरना छोड़ देंगे, नॉट। उसके बाद स्टूडेंट्स बीन। उसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, किराया देना, तो देने की हो जाएगी स्टूडेंट्स पे, आईएनजी पेइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा रेंट, क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। और देखिएगा 3 महीने से फिक्स नहीं है तो फॉर 3 मंथ्स। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल हो जाता है कि सबसे पहले हमने इसमें यहाँ पे हैज या हैव यूज किया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो लिख दिया वरना नहीं, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइप। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं टाइप बी की बात करता हूं तो सिर्फ इसमें इससे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट सेम है सब कुछ, नॉट, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट्स, तुम सुबह से यहां क्या कर रहे हो? तुम सुबह से यहां क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा क्या। तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स व्हाट। उसके बाद हैज या हैव, अगर हम हैज या हैव यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा तुम सुबह से यहाँ पे कौन? तुम, तो यू है तो हैव आ जाएगा, व्हाट, हैव। उसके बाद स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आ गया यू, नॉट है नहीं तो छोड़ दिया। उसके बाद बीन। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्ब चाहिए करना, डू, आईएनजी, डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? बस यहां बचा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, हियर। और सुबह से मैंने बताया था आपको, सुबह दोपहर शाम हमारी मॉर्निंग, नून, इवनिंग निश्चित होती है, तो हमारा ये सिंस मॉर्निंग हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट यदि है तो लिखेंगे वरना छोड़ देंगे, बीइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। सो स्टूडेंट्स मैं बहुत इजी है जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से। अब मैं एक बार क्विक रीजन बता देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये डिस्क्राइब करता है वर्क प्रोग्रेस में, लेकिन टाइम के साथ होता है। ये हम बोल सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर टाइम ऐड कर दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करता है, हेल्पिंग वर्ब के लिए हैज बीन या हैव बीन का यूज करता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करता है स्टूडेंट्स। तो सिंपल है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, क्वेश्चन वर्ड शुरू में। स्टूडेंट्स आप
इस टेंस को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें और 2-3 बार पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे नेक्स्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा। थैंक यू।